आज हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में लघुगुणन कहते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यदि a पर पावर x बराबर n, ठीक है, तो इसी को हम लॉग या यहां लिख देंगे और इसको यहां, और इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, x। जब इस रूप में लिखा हो तो उसको हम यदि इस रूप में लिख देंगे, इसको हम लॉग कहते हैं और इसको हम एंटी लॉग कहते हैं। इसका लॉग ये हुआ और इसका एंटी लॉग यह हुआ। तो इसमें कंडीशन है कि ए जो है क्या होना चाहिए, एन जो है क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे इससे। मान लीजिए हमारे पास यदि ए यहां लिखे हैं, यदि हम a बराबर 3 ले लें, यहां हम a बराबर 3 लिए, यदि हम इस पर पावर 2 दें, इसका मान निकल रहा है हमें, इसका मान क्या निकलता है, 9। यदि इस पर पावर हम 1 दें तो भी इसका मान क्या निकलता है, 3 निकलता है। यदि हम इस पर पावर -1 दें तो भी निकलता है 1/3। यदि हम इस पर पावर -2 दें तो भी हमारे पास 1/9 निकल रहा है। उसी तरह यदि हम मान लीजिए यहाँ पे, यदि हम यहाँ a बराबर अब 9 ले रहे हैं, तो यहाँ हम 9 पर पावर 1 धर दें तो हमारे पास 9 मिला। 9 पर पावर 2 धरे तो यहाँ हमारे पास 9 मिला, सॉरी यहाँ हमारे पास 81 मिला। उसी तरह यदि हम यहाँ 9 पर पावर 1/2 धर दे तो हमारे पास क्या मिला, 3 मिला। अब यहाँ हम 9 पर पावर -1 ले तो हमारे पास 1/9 मिला। अब 9 पर पावर हम -2 ले तो हमारे पास 1/81 मिला। यदि हम यहाँ पे 9 पर पावर -1/2 ले तो भी हमारे पास यहाँ यह मिला है 9, यानी कि 1/3 मिला। अब हम यहाँ पे यदि a बराबर, यहाँ भी हम a बराबर पॉजिटिव लिए हैं, यहाँ भी हम a बराबर पॉजिटिव मान लिए हैं। अब हम यदि a बराबर एक नेगेटिव मान ले लें, नेगेटिव मान जैसे a बराबर मान लिए हम -9 लिए, a बराबर -9 लिए हैं, तो यहाँ पे -9, इस पर यदि पावर हम 1 धर दे तो यहाँ -1 मिला। इस पर पावर यदि हम 2 धर दे तो हमें यहाँ +81 मिला। उसी तरह यदि हम यहाँ पे -9 पे पावर 1/2 धर दे तो यहाँ पे जब पॉजिटिव था तो यहाँ हम पावर रेशनल नंबर लिए हैं तो हमारे पास यहाँ एक अंक यानी कि रियल मान मिला है। यदि हम यहाँ पे जब हमारा बेस यानी कि आधार जब माइनस में था, यदि उस पर पावर हम एक रेशनल नंबर लिए हैं तो हमारे पास ऐसा कोई मान नहीं है जो इसके लिए संभव हो। यहाँ पे इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यदि 9 पर पावर 1/2 दिए, इसका क्या निकला है, 3, यानी कह रहा है यहाँ पे ऐसा कोई संख्या है जिसको हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाए। तो हमारे पास एक ऐसा संख्या रियल में है 3, जिसको हम 2 बार गुना करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमें उसी तरह कह रहा है कि ऐसा कोई संख्या है जिसको हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास -9 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रियल संख्या नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी संख्या नहीं है रियल में जिसको हम 2 बार गुना करेंगे उसी संख्या को 2 बार तो हमारे पास -9 आ जाए। अब आप कहिएगा -3 है, यदि हम -3 लिए तो हम इसी को 2 बार गुना करेंगे, -3 गुना -3 हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कि इस कंडीशन में जब बेस यदि माइनस में हो, यानी बेस यदि माइनस में हो तो पावर यदि पूर्णांक हो तो उसके लिए मान संभव है। यदि पावर पूर्णांक न होकर परमेय संख्या हो तो उसके लिए कभी क्या होगा, संभव भी होगा, कभी संभव नहीं होगा। इसलिए जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम जब भी यहाँ पर बेस लेंगे, इसमें बेस लेंगे, यानी कि यह जो होगा
या जो होगा ए जो होगा ए से बड़ा होना चाहिए, सॉरी हाँ ए जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद और देखिए यहाँ पे अब यदि हम यहाँ पे ए बराबर यदि हम 1 ले लें, ए बराबर यदि हम 1 ले लें, अब यहाँ पे इस पे पावर हम 1 दिए तो यहाँ हमें 1 आया, यहाँ पावर 0 दिए तो भी 1 आया, यहाँ पावर 2 दिए तो भी 1 आया। यानी कि ए पर हम कोई भी पावर दे दे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, चाहे वह माइनस में हो, सॉरी यानी कि ए पर हम कुछ भी पावर दे, हाँ चाहे वह पावर माइनस में हो चाहे वह पावर प्लस में हो, किसी भी पावर के लिए उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 3 पर पावर 2 दिए बराबर 9 हो रहा है। इसी को यदि हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा लॉग, जैसे यहाँ पे या यहीं रहेगा और या यहाँ आ जाएगा 2। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं यानी कि 3 पर जो घात दिए हैं, घात देने बाद जो गुना करके आया यहाँ 100 पर है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं यानी कि कह रहा है इसमें 3 का क्या घात 9 होगा। इसमें हम सिर्फ घात, लॉग में हम सिर्फ घात के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ 3 का क्या घात होगा, सॉरी 3 का क्या घात 9 होगा, तो हम देख रहे हैं कि 3 का क्या होगा 2 घात क्या है 9 है। उसी तरह यदि हम यहाँ पे एक ही संख्या होगा सिर्फ 2। अब यदि हमें इसको यदि हम जैसे हम यहाँ 1 पर पावर 1 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ 1 लिख दिए, उसी तरह हम यहाँ 1 पर पावर 5 लिए, इसको हम 1 लिख दिए, यहाँ हम 1 पर पावर 0 लिए, यहाँ हम 1 लिख दिए। तब इसको हम यदि इस रूप में लिखेंगे तो लॉग इस तरह से होगा, लॉग इस तरह से होगा, इसको हम लिखेंगे इस तरह से होगा। यानी कि यहाँ देखिए बेस भी 1 है और पावर भी 1 है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। यानी कि इसके लिए आंसर कुछ और आया और इसके लिए आंसर कुछ और आया और इसके लिए आंसर कुछ और आया। तो अब हम इसमें से कौन आंसर चूज करेंगे, हम कंफ्यूज हो गए हैं, यानी कि इसमें अनंत है, इसलिए हम इसको भी क्या किए छोड़ दिए। यानी कि जब भी लिखेंगे तो बेस जो होगा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें समझ लिए हैं कि लॉग में बेस जो होगा यानी कि यह जो होगा यहाँ पे बेस इसको कहते हैं, यह जो होगा पहले 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके बाद यह 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम कारण बताए हैं। और उसके बाद जो ए जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि इसके बीच में हो सकता है, इसके बारे में हम बात पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें ए जो है 1 से बड़ा है और ए जो है 1 के बराबर नहीं है। उस कंडीशन में यदि हम यहाँ पे कुछ भी ले लें, यानी कि ए का मान यदि हम कुछ भी ले लें और उस पर पावर, चाहे यहाँ पावर जो एक्स जो हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो यहाँ एन जो आएगा हमेशा क्या आएगा, यानी कि यह जो हमेशा 0 से क्या होगा, एन जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ कह रहा है 1 जो है ए जो है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, ये यहाँ पर हम मान लीजिए 5 लिए, यदि इस पर पावर हम 1 धर दिए तो यहाँ हमें 5 निकला, क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। उसी तरह यहाँ यदि हम 5 पर पावर 1/2 लिए, यहाँ क्या आया √5 आया, इसका भी मान क्या है पॉजिटिव है। उसी तरह यदि हम यहाँ पे 5 पर पावर -1 लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5, इसका मान क्या है पॉजिटिव है। उसी तरह यदि हम यहाँ पे 5 पर पावर -2 लिए, यहाँ पर क्या होगा
25, इसका भी मान क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं फाइनल में यदि इस रूप में लिखा है तो उसको हम इस रूप में लिखेंगे, जहां पर क्या होगा, जहां ए जो होगा, ए और एन हमेशा 0 से बराबर होगा, और ए जो होगा सिर्फ 1 के बराबर नहीं होगा, सॉरी जहां ए जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए एन 0 से बड़ा होगा और ए 1 के बराबर नहीं होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हम ए पर पावर 0 धर दें, इसका मान क्या होगा? 1 आएगा, यानी कि एन के स्थान पे 1, एस के स्थान पे 0 और ए का स्थान पर ए। इसका मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं log ए, यानी कि यहां log इसका बेस 1 है और इसका पावर 1 है, इसका मान क्या हो रहा है? 0। यहां पे हमें पहला सूत्र मिला। उसी तरह यदि हम इसमें ए पर पावर 1 ले, हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसको हम यहाँ पे एन के स्थान पे ये आया और ए का स्थान पर खुद ए है और एक्स के स्थान पे हमें 1 आया है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे log ए स्थान पे ए आया है और एन स्थान पे ए आया है, इसका मान क्या हुआ? 1। यहाँ में फॉर्मूला क्या मिला? दूसरा फॉर्मूला मिल गया है। उसी तरह हम और भी फॉर्मूला लेंगे आगे, उसको पहले सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम देख लें इसको क्या पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं आधार ए पर n का लघु गुणक, n का लघु गुणक x होता है। इसको हम लिखते हैं आधार ए पर n का लघु गुणक x है। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको पहले सिद्ध करेंगे। log a m n, हम जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है? log a m प्लस log a n, log a n। तो पहले हम इसको सिद्ध करेंगे। हम देख रहे हैं, सबसे पहले माना कि इसको हम log a m, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, एवं log a n बराबर y मानते हैं। अब हम क्योंकि a x बराबर n जब लिखा रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं उसको? log a, यहाँ भी यह बेस है और इसमें भी क्या रहेगा? बेस रहेगा, और उसके बाद जो पावर है वो यहाँ आ गया और जहां जो हमको आया था वो पावर ग्रुप में आ गया। इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह जब हमें इस रूप में लिखा हो तो इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे? यानी कि जब हम log हटाएंगे तो a जो है किसके चरण में जाएगा? x के चरण में फिर चला जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या जब log हटा लिए तो m बराबर हमें क्या मिला? ये a कहाँ आ गया? इसके चरण में। एवं उसी तरह यहाँ पे n बराबर क्या हो गया? a हुआ। अब हम इसको और इसको, यानी कि इसको, इस समीकरण को और इस समीकरण को हम गुना कर रहे हैं, m गुना n कर रहे हैं, यानी कि m का मान ax है और n का मान ay है। और mn, यहाँ देखिए बेस समान है तो इसलिए ये दोनों पावर क्या होगा? जुटेगा। अब इसको हम इस रूप से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम पहले सीधा कर देते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ लिख लेते हैं
ax प्लस वाई बराबर mn। अब हम इसको इस रूप से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे a जो है a है और x जो है वह उसका मान x प्लस वाई है और n जो है यह है। तो इसको हम लॉग के रूप में यदि हम लिखेंगे तो लॉग a यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया mn बराबर क्या मिल गया हमें x प्लस वाई। फिर से देखिए इसको हम इस रूप से तुलना कर रहे हैं, इस रूप में ax बराबर n के रूप में। यहाँ हमें a बराबर खुद a है और x बराबर यानी कि पावर जो है यह है x प्लस वाई है और n बराबर mn है। तो जब हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं इस रूप में। यहाँ पे a बराबर जो है खुद a है और n बराबर जो है हमें mn दिया है और x बराबर क्या है हमें x बराबर x प्लस वाई, इसलिए यहाँ लिखे हैं इसको। अब हम और log amn, अब यहाँ देख रहे हैं x बराबर हम क्या माने थे, x बराबर हम यह माने थे log am प्लस और y बराबर हम क्या माने थे log an। यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको यह फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है। उसी तरह हम इसको मिटा रहे हैं। उसी तरह यदि log a बेस रहेगा x1 गुने y सॉरी x2 गुने x3 गुने x4 गुना डैश 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 xn, इस तरह से यदि रहेगा इसको हम log यही बेस पे a x1 प्लस log a x2 प्लस log a x3 प्लस डैश 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 प्लस log a xn लिख सकते हैं। अब हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखे हैं log a बेस m बटा n बराबर क्या होता है log a बेस m माइनस log a बेस m। यह इसका फॉर्मूला हुआ। इसको हम पहले सिद्ध करेंगे और आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, सिर्फ इसको याद रखिएगा। उसी तरह हम मान लिए, माना कि इसके बराबर हम log am बराबर हम x मान लिए और इसके बराबर हम log an बराबर हम y मान लिए। उसी तरह इसको हम इस रूप से यदि हम तुलना करें जैसे axn यदि लिखा हो log इसको हम an बटा x लिख सकते हैं। जब इस तरह लिखा हो तो log हटाएंगे तो a इसके से हम जाएगा तो ax बराबर है यही मिल जाएगा। उसी तरह इसको हम log जब हटाए a यहाँ आ गया ax बराबर m हो गया और यहाँ पे ay बराबर n हो गया। अब हम m गुना n करेंगे या मान लीजिए इसको हम गुना कर लेते हैं m गुना n करते हैं m गुना n। m का मान क्या है ax और n का मान क्या है, सॉरी हम गुना नहीं करें भाग कर रहे हैं, गुना करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा m बटा n किए तो हमें m का मान क्या मिला है ax और n का मान क्या मिला है ay। अब यहाँ पे m बटा n दोनों का बेस एक है इसलिए यहाँ पे पावर क्या होगा x माइनस y हो जाएगा। अब हम फिर इसको इस रूप से तुलना करेंगे। यहाँ पे a जो है a के बराबर होगा और x माइनस y जो है वह x के बराबर होगा और m बटा n जो है वह n के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
log a पावर यह हो जाएगा m बटा n बराबर क्या मिल गया हमें x माइनस 1 मिल गया। तब हम इसके बराबर x का मान रख रहे हैं log a m माइनस log a n, यही हमें सिद्ध करना था। आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पे अगला फॉर्मूला लिए हैं, इसमें क्या है log a m पावर n बराबर क्या है n गुना log a m। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ जो बेस है फिर उस पर जो पावर है फिर उस पर पावर है, तो बेस पर जो पावर है और उसके बाद जो पावर है वह पहले आ जाएगा और गुना क्या हो जाएगा log a बेस m हो जाएगा, यानी कि n बाहर और यह दोनों बच जाएगा। इसको हम सिद्ध करेंगे। माना कि log am बराबर हम इसको मान लिए x मान लिए, इसको हम log हटा लिए, a जो है इसके चरण आ जाएगा, ax बराबर क्या हो गया m हो गया। अब हम दोनों और m पर भी n पावर लेंगे और ax पर भी n पावर लेंगे, दोनों और हम ax यहां भी पावर n लिए, यहां भी पावर क्या लिए n लिए, तो हम इसको a nx लिख सकते हैं और इसको इसी तरह। अब हम यहां पे इसको हम इससे तुलना करेंगे ax बराबर n, यहां पे n जो है इसको हम इसके बराबर माने हैं mn के बराबर माने हैं, a जो है खुद a है और x जो है वह nx है। जब इस रूप में जब लिखा रहेगा इसको हम log a n बराबर x लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम log, यहां हमें बेस a है यानी कि a जो है खुद a है, a आ गया और उसके बाद यहाँ n क्या है mn है, n क्या है mn है, यहाँ हम लिख सकते हैं mn यानी कि m पर पावर n है और उसके बाद x हमें क्या मिला है nx मिला है nx, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं या यहाँ पे बराबर n और x का जो हमें मान मिला है माने हैं वो हम इसमें रख देंगे। x बराबर क्या माने थे हम log a m, यह बराबर हमें यह सिद्ध हो गया है। इसको आप सिर्फ याद रखने की कोशिश कीजिएगा जो कि बहुत आसान है, क्योंकि इसके बराबर यह फॉर्मूला होता है। यदि हम इसी में m बराबर यदि हम a मान ले, यदि m बराबर हम क्या मान ले a मान ले, किस रूप का होगा log a, हम क्योंकि m बराबर a माने हैं यह बेस है a पावर n हो जाए, तब यहां हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं log n इंटू log a और m के स्थान पे a बराबर क्या हो गया n। अब हम जानते हैं log a बराबर क्या आता है 1, इसका मान हमें क्या मिल गया 1 मिल गया, तो इसका बराबर हमें सूत्र क्या मिला यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक और सूत्र log a n बराबर n, यानी कि इसी का एक विशेष स्थिति है। जब इसमें m बराबर a हो जाएगा तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा n मिलेगा। अगला फॉर्मूला लिए हैं यहाँ log ap n बराबर क्या है 1 बटा p log a n, यानी कि यहाँ जो है बेस जो है हमें ap है और उस पर पावर n है, तो उसके बराबर क्या होता है, यानी कि जब बेस पर पावर हो तो वह पावर बटा में आ जाएगा और उसके बाद पावर हटने के बाद क्या बचेगा log an गुना log an, वही इसका फॉर्मूला ये हो गया। तब इसको हम पहले सिद्ध करेंगे। माना कि log ap, इसको हम यहां लिखते हैं n बराबर हम इसको x मान लिए, यदि हम इसको अब log an बराबर x इस रूप से तुलना करेंगे
तो हमें x बराबर x मिल गया, n बराबर छोटा n, और a बराबर जो हमें है a बराबर a पर पावर p मिला। जब इस रूप में लिखा रहेगा तो जब हम n को हटाएंगे तो a जो है इसके चर में आ जाएगा, यानी कि a पर पावर x बराबर क्या हो जाएगा, हमें n हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसको जब log यहां से जब हम हटा ले तो a बराबर क्या है, ap है। तो यानी कि ap जो है ap पर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर क्या मिला, n मिला हमें। अब इसको हम px लिख सकते हैं और इसको हम n लिख सकते हैं। अब हम फिर इसको जब इस रूप में लिखा हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, a है, इसको हम log a n लिए हैं, log a n लिए हैं, और हमें x बराबर क्या है, px। तो यहाँ क्या हमें मिल गया, px। अब यहाँ पे p जो है इसको बटा में ला दिए, तो 1 बटा p log a n बराबर x, और 1 बटा p log a n बराबर, अब x का मान हमें क्या मिला है, माने उसको क्या है, x बराबर log a p पावर n, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसमें भी एक विशेष स्थिति है, जब इसमें यदि हमें क्या मिला, यहाँ क्या दिया है, log a, यानी कि बेस पर पावर है, और उसी तरह यदि हम जो पावर है यदि उस पर भी हम पावर दे दें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पर देखिए इसको हम यदि n बराबर माने, ठीक है, यदि इसको पूरे यदि हम m बराबर माने थे, m बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं log ap, a पर पावर p, और यहाँ हम लिख सकते हैं n पर पावर k जो है इसको हम m बराबर माने हैं, तो यहाँ हम m लिख सकते हैं। तब इससे तुलना कर रहे हैं, हमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, यह है, यानी कि इसके बराबर हमें मिल जाएगा 1 बटा p log am। अब यहाँ देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 1 बटा p log a। यदि हम m का मान जो माने वह रख दे, m बराबर हम क्या माने, n के माने, ये इससे पहले एक फॉर्मूला लिखे थे log a m पर पावर n लिखे थे, इसका बराबर क्या होता है, n इंटू log a m होता है। उसी तरह यहां से इसको रहने दिए, गुना, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसको इस रूप से तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे n के स्थान पर क्या है, k है, तो k गुना log a n, और n के स्थान पर क्या है, यहाँ m है, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ m के स्थान पर क्या है, n है, तो यहाँ क्या होगा, n होगा। इसके बराबर हमें क्या मिल गया, इसके बराबर फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, k बटा p बराबर log a n। इसको हम ठीक से लिख रहे हैं, यदि इसी में एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, log बेस पर जो है यदि उस पर पावर p है, और फिर जो पावर है यहाँ m में ले लिए, इस पर पावर यदि k है, तो इसके बराबर सूत्र हो जाएगा, बेस पर जो पावर है वह नीचे, और यहाँ पावर पर जो पावर है वह ऊपर, तो k बटा यहाँ से k आ गया, और यहाँ से नीचे में p, यानी जो ऊपर है वह ऊपर और जो नीचे पावर है वह नीचे, गुना log k हटा लिए, p हटा लिए, तो हमें log a पर पावर m मिलेगा। अगला फॉर्मूला लिए हैं a पर पावर m, यानी कि log a पर पावर m, पावर नहीं करते वैसे, log am, इसका बराबर क्या होता है, 1 बटा, यानी कि यहाँ जो पावर था वह बेस हो गया, और यहाँ जो बेस था वो पावर हो गया। इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, माना कि log am बराबर क्या है, इसको हम x बराबर मान लें,
ठीक है, इसको x बराबर मान लिए, तब हम इसको जब लॉग हट गया तो a जो है इसके चरण में ax बराबर क्या मिल गया हमें, m मिल गया। अब यहाँ यदि a पर पावर, जैसे हमारे पास यहाँ a पर पावर 2 है और यहाँ हम लिखे हैं n लिखे हैं, यदि हम यहाँ a पकड़ेंगे तो ये पावर इस तरफ जाएगा, n पर पावर क्या होगा 1/2। उसी तरह यहाँ पे यदि हम सिर्फ a पकड़ लिए और इस पावर को उस तरफ ले गए तो हमें क्या मिला, m पर पावर 1/x मिल गया। अब इसको हम ax बराबर n log an x, जब इस तरह है इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे n जो होगा, यहाँ n जो होगा उसको हम a बराबर माने हैं, ठीक है, और उसके बाद a जो है उसको हम m बराबर माने हैं और x जो है उसको हम 1/x बराबर माने हैं। तो तब हम लिख सकते हैं log a बराबर हम क्या माने हैं m, log m लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम n बराबर क्या माने हैं, a माने हैं, तो यहाँ हम दे सकते हैं a, और x बराबर हमें क्या मिल गया 1/x मिल गया। उसी तरह यहाँ देखिए a, इसको हम x माने, इसको हम n माने, तो क्या होता है log बेस वही होगा, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ हो गया। तब यहाँ पे इसको हम यहाँ ले आए, x को यदि हम इस तरफ लाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा 1/log ma हो जाएगा। अब यहाँ हम x का मान धरेंगे, x का मान क्या है log क्या माने हैं am बराबर क्या मिल गया हमें 1/log ma, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। आपको सिर्फ यह फॉर्मूला याद रखना। अब यह फॉर्मूला जो है इसके बराबर होता है, इसी में यदि हम m बराबर यदि हम 1 मान लिए, सर m बराबर यदि हम 1 मान लिए तो यह किस रूप में होगा log a 1/m। तब यहाँ पे जहां जहां m है वहां हम 1 धर रहे हैं, log am, इसका मान क्या होगा log a1, इसका मान हमें 0 मिल रहा है, 0 बराबर माइनस क्या हो गया log am। यहाँ जो हो गया हमें एक और फॉर्मूला इसमें हम ऐड कर लेते हैं, log a 1/n बराबर जो होता है माइनस log am, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिए, हमें दिया है log 3 बराबर, इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसके बराबर हम पहले मान लेते हैं x मान लेते, पहले बिना फॉर्मूला जिसको सीधे मान निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूला। इसके बराबर हम x मान लिए हैं, तब इसको log हटाएंगे तो 3 जो है x पर पावर और बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ से 3x, इसको हम यहाँ आधार क्या है 3, इसको हम 3 आधार में लाएंगे, बेस बेस कैंसिल, x मान हमें क्या निकल गया 2। अब यदि हम इसको फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा log 3, इसको हम 9 को 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2। अब हम जानते हैं यदि log a बेस पर a पर पावर n रहेगा तो उसका मान क्या होता है सिर्फ n होता है, यहाँ वही बात है, इसका मान क्या निकल गया हमें 2 निकल गया। जब यदि हम जिसको फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर्मूला बनाएंगे, यदि संभव नहीं है तो इस रूप में उसको लाके इस रूप में, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ log 2 4, इसके बराबर हम x मान लिए। यहाँ पे log हटा तो √2 पर पावर x हो गया और यहाँ 4, यहाँ √2। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और √2 पावर x। अब इसको हम 2 को √2 फिर स्क्वायर और फिर यानी सिर्फ हम 2 को लिखे हैं इस रूप में और फिर यहाँ स्क्वायर है √2 x, यहाँ से √2 और 2 2 क्या हुआ 4 हो गया, कैंसिल हो गया और हमें यहाँ क्या मिल गया x बराबर 4। यदि आपको यहाँ भी यह समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप घात घातांक पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो पे देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको भी पहले हम शुद्ध सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम इसको log 2, अब इसको हम पावर 4 लिख सकते हैं। √2 पर पावर 4 किसके बराबर होगा 4 के बराबर। यहाँ भी वही फॉर्मूला log बराबर n, ये हट गया, क्या मिला हमें n, यहाँ भी ये n, इसका मान क्या हो जाएगा सिर्फ 4। इसको हम इक्वेशन लिए हैं log, इसका बेस 10 40 डिग्री है और उसके बाद यहाँ पावर cot 50 डिग्री, इसके बराबर हम x मान लिए, बराबर x माने तो log हटा तो यह जो हटने के बाद यह इसके चरण में 10 40 डिग्री बराबर x, यहाँ क्या मिल गया हमें cot 50 डिग्री। हम जानते हैं x का मान तभी निकलेगा जब दोनों ओर बेस समान हो। तो यहाँ पर हम इसका बेस 10 40 डिग्री करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 40 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 10 90, सॉरी इसको हम cot 90 माइनस 40 लिख सकते हैं इसको। तो 10 40 डिग्री पावर क्या है x, इसके बराबर क्या फॉर्मूला आता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ थीटा मान 40 डिग्री है, tan 40 डिग्री, tan पूरे कैंसिल हो गया, हमें यहाँ क्या मिला x बराबर, इसका पावर क्या है 1, x बराबर हमें 1 मिला है। उसके बाद इसको हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को। log 2x बराबर 3, अब log हटा 2 जो हो गया, 2 पर पावर 3 बराबर x, हमें यहाँ x का मान क्या निकल गया x बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 log x, यहाँ क्या है 81 बराबर 4। अब यहां से log हटा, तो यह इसके चरण में x पर पावर हमें 4 मिल गया और यहाँ क्या मिल गया हमें 81, x पर पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। यहाँ 3 पर पावर 4 मिला, ये और ये कैंसिल हो गया, हमें x बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 log 2 4x बराबर 5,
लॉग हटा दिए, हमें यहाँ क्या मिला, 2 पर पावर 5 बराबर 4x। यहाँ क्या हो गया, 2 पर पावर 5 और यहाँ 4 यहाँ आ गया x। 2 पर पावर 5 और 4 का मान क्या है, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, दोनों का बेस समान है। 2 पर पावर 5 माइनस 2 x, यानी 2 पर पावर 3 बराबर क्या मिला, x। x का मान हमें क्या मिल गया, 8 बराबर क्या हो गया, x। इसका हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें भी हम पहले बेस 10 फॉर्मूला लेंगे, उसके बाद और भी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।